नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है आप लोन ट्रैप से बाहर निकलोगे। और लोन ट्रैप से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है अपने लोन को क्लोज करना। जब तक आप अपने लोन को क्लोज नहीं करोगे, ईएमआई का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर बना रहेगा। और उस ईएमआई को भरने के लिए आप जो है लोन पर लोन जो है वो लेते रहोगे। एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा लोन। और ऐसे ही ये स्थिति जो है लगातार बनी रहेगी। और इस तरह जो है आप लगातार जो है लोन ट्रैप में फंसते चले जाओगे। और ऐसे ही जो है बहुत लोग जो है लोन ट्रैप में फंसे हैं। अब दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि अब लोगों को पता नहीं है कि अब निकलना कैसे है। अब दोस्तों, अगर ये स्थिति आपके पास आ जाती है कि अब जो है आप भर ही नहीं पा रहे हो ईएमआई, या आपकी जो इनकम है अब वो कम पड़ गई है, आपकी ईएमआई जो है अब ज्यादा हो गई है। कहने का मतलब है आपकी इनकम तो है 20,000, लेकिन आपकी जो ईएमआई जा रही है वो जा रही है 30,000। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आपको जो है वो दूसरा लोन, तीसरा लोन जो है लेना ही पड़ेगा। और इस तरह जो है आप इस लोन ट्रैप में फंसते चले जाते हो। ना तो आप जो है घर का खर्च उठा पाते हो, ना आप बच्चों की फीस दे पाते हो, और ना जो है कोई अदर जो है काम ना अपने आप शौक पूरा कर पाते हो। कोई भी खर्चा जो है आप अलग से नहीं कर पाते हो। और पूरी जिंदगी जो है आप इस तरह काट देते हो, पूरे डिप्रेशन में रह के, इतनी परेशानी आप झेल के उस सिचुएशन से कभी आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आपको जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और वो कैसे निकलना है? आपको जो भी आपके लोन्स चल रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोन को जो है आपको रीस्ट्रक्चर कराना है। रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपकी ईएमआई इतनी है कि आपसे वो भरा नहीं जा रहा, तो आपको जो है उस ईएमआई को कम करना है। उस ईएमआई को जो है कम कराना है, बैंक में अपील करनी है, बैंक में जाके बात करनी है कि आप जो है इतनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, आप जो है अपना साल बढ़ाना चाह रहे हो। कहने का मतलब टेन्योर बढ़ाना है आपको, और अपनी ईएमआई को जो है वो छोटी कर लेनी है। तो इस तरह जो है आपका लोन रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस तरह जो है आप, हो सकता है आपके ऊपर थोड़ा ईएमआई का प्रेशर कम हो जाए। लेकिन जो हमारे भाई रीस्ट्रक्चर करने के बाद भी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब वो लोन भर ही नहीं पाएंगे, वो किस्त भर ही नहीं पाएंगे। जिन भाइयों की स्थिति ऐसी है उनके पास एकमात्र रास्ता है, वो है लोन डिफॉल्ट करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है लोन डिफॉल्ट करना है, लेकिन आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है दोस्त। तो मैं आपको जो है गलत कदम उठाने से बचा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि आप जो है लोन डिफॉल्ट कर दो, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी जान जो है ना वो ज्यादा कीमती है। वो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए आप ज्यादा कीमती हो। आप मायने रखते हो, आप हो या नहीं। और आपके रहने या ना रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो आपके बच्चों को पड़ेगा, आपके माँ बाप को पड़ेगा, आपकी फैमिली को फर्क पड़ेगा, और किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप जो है इतने डिप्रेशन में ना चले जाना, या उस चीज को जो है लोन ट्रैप में आप इतना मत फंस जाना कि आपको जो है कोई गलत कदम उठाना पड़े। और आप जो है, जैसे बहुत से लोगों ने उठाया भी है, दिन मतलब कि डेली जो है अखबार में आप न्यूज़ पढ़ते होगे, न्यूज़ आती हैं कि लोन के ट्रैप में फंसकर या कर्ज के जाल में फंसकर लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस तरह की जो है न्यूज़ बहुत सुनने को मिलती है, जैसे कि आपको पता है। तो मेरा पर्पस जो है वो वीडियो बनाने का यही है, वो आप लोगों को बताने का कि रास्ता है आपके पास।
एकमात्र जो है मरने का या सुसाइड करने का रास्ता नहीं है दोस्तों। उस चीज से आप बचो। मैंने बोला ना, आपके मरने, आपके कहने का मतलब रहने या ना रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया ऐसे ही चलेगी। फर्क पड़ेगा तो आपके बच्चों को पड़ेगा। तो आपको जो है, अगर ये सिचुएशन बन रही है तो आपको लोन डिफॉल्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके सिबिल से ज्यादा कीमती जो है आपकी जान है। लोन डिफॉल्ट आप करोगे, फिर आप जो है उसको सेटलमेंट कर लेना। सेटलमेंट कर लेना। सॉरी, कम से कम अमाउंट में जो है 20-25% में जो है बैंक सेटल कर देते हैं, और आरबीआई ने ये हक दिया है आपको लोन सेटल करने का। आप चाहे तो उसको कर सकते हैं सेटल। अगर आपके पास कभी पूरा अमाउंट आ जाता है तो आप जो है पूरा अमाउंट भी उसको भर सकते हैं। ये ये प्रावधान है, ये आरबीआई ने रूल बनाया हुआ है लोन सेटलमेंट का। तो इसको आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है कोई गलत कदम उठाओ। तो दोस्तों, लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं आप, उसके बाद आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं। मेरे पास कई जो है रिकवरी एजेंट्स के, या हो सकता है वो बैंक वाले, उनके पास उनके मैसेज आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आप जो है लोगों को लोन डिफॉल्ट करने के लिए बोल रहे हो। मैं लोन डिफॉल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लोगों की जान बचाने के लिए बोल रहा हूं दोस्तों। क्योंकि आपकी जान जो है वो उस लोन से ज्यादा कीमती है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, और इसीलिए जो है मैं लोगों की जो है हेल्प करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उन्हें जो है उनके अधिकार बताता हूँ कि क्या उनके अधिकार हैं, और बैंक वालों से या रिकवरी एजेंसियों से, रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है, कैसे जो है उनको आपको फेस करना है जब आप लोन डिफॉल्ट कर देते हैं। तो लोन डिफॉल्ट करने के बाद जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने जो आपको अधिकार दिए हैं उनका जो है आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपके साथ कोई इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल रिकवरी जो है वो आपके साथ नहीं कर सकता है। तो डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपके राइट्स है, ये सारी जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा वीडियो जो देख सकते हैं। मैंने हर वीडियो में जो है आपको हर प्रोसेस के बारे में बताया है, क्या प्रोसीडिंग होती है, लीगल क्या हो सकता है, इलीगल क्या हो सकता है, बैंक जो है वो किस हद तक जो है वो जा सकते हैं आपसे लोन निकलवाने के लिए। अगर आपके पास देने के लिए नहीं है, ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं है, तो पहले तो आप बैंक को जो है लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्रोच करो। अगर नहीं हो पाता है उस सिचुएशन में जो है, फिर जो है आपकी मजबूरी बन जाएगी उस लोन को डिफॉल्ट करना। अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या आपके अधिकार है वो आपको जानने हैं बस। उसके लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। बाकी कोई चीज़ आपके ना समझ में आए आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।